अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और जैसा कि आपने ऊपर कैप्शन में पढ़ लिया है कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है सिंध के महकमा ख़जाना के हवाले से। अब जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटस लगाया कि जी एक लेटर जो कि जारी हुआ 24 जनवरी को। अब वो हाथ की लिखाई है, ये 24 है या 29 है। 24 जनवरी को एक लेटर जारी होता है अकाउंटेंट जनरल सिंध के नाम पे, और अकाउंटेंट जनरल सिंध को कहा जाता है कि जनाब परमिशन ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ लेवल 1 ऑन SAP। और उसके बाद अच्छा, मैंने फिर कुछ लोगों से समझने की कोशिश की कि भाई ये किस चीज़ की परमिशन है। ये SAP शायद कोई एक अलाउंस भी है, सिस्टम एंड प्रोडक्टिव अलाउंस है, कुछ ऐसा। तो मुझे लगा कि शायद वो 10,000 रुपये अलाउंस इन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन फिर मुझे एक सोर्स ने बताया कि जनाब ये जो नाम है, ये जो 11 अफसरान हैं, इन 11 अफसरान का ग्रेड तो 15 है, लेकिन इस अथोराइजेशन का मतलब ये है कि अकाउंटेंट जनरल सिंध ये अपने रिकॉर्ड में रख ले कि ये लोग इख्तियार रखते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में जो पैसे जारी होते हैं, जैसे आप माजी में आपने सुना होगा कि DDO पावर्स, तो ये ट्रेजरी के एक हिसाब से DDO पावर्स हैं जो इन लोगों को दिए गए हैं। अब ये लोग हैं कौन? अब सिंध में अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी जरदारी ने सिंध लूट ली, जरदारी सिंध खा गया। अब ये इसमें देखें कि कितने जरदारी हैं जो सिंध लूट रहे हैं। ये कोई मैं ज़ात परस्ती की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं एक बिटर ट्रुथ आपको बता रहा हूँ, एक कड़वा सच है जिसको शायद बहुत से लोग हजम ना कर सकें। अब इसमें नंबर 1 पे मिस्टर नवीद मजीद बजारी। अब ये नवीद बजारी कौन है? पेंशन करप्शन केस में एक अहम मुलजिम। उसके बाद ये दूसरा नाम है अब्दुल्ला बजारी। अब्दुल्ला बजारी कौन है? डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में जो 2.25 अरब रुपए की पेंशन के पैसे, जो कि गरीब लोगों के पेंशन के पैसे या जो है वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए इन्होंने 2.25 अरब रुपए छप्पड़ कर लिए और किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद ये तीसरा नाम है एजाज अली राहपोटो। अब राहपोटो साहब कौन है? आप जानते हैं CM साहब के 2 ही अनमोल रतन हैं, एक सलीम बाजारी और दूसरा सिकंदर राहपोटो। तो ये उनके रिश्तेदार हैं जी, एजाज अली राहपोटो। फिर तीसरे नंबर पे रिजवान सिद्दीकी। फिर जो चौथे नंबर पे नाम है वो है जी, सॉरी, एजाज राहपोटो के बाद जो नाम है अब्दुल्ला बाजारी का भी नाम है इसमें। अब अब्दुल्ला बाजारी वही डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं हम। एजाज राहपोटो, चौथे नंबर पे रिजवान सिद्दीकी, 5वें नंबर पे शाहनवाज राहपोटो, 6ठे नंबर पे फयाज अली सोलंगी, 7वें नंबर पे गुलाम कादिर मेमन, 8वें नंबर पे जी फिर एक मिस्टर अली हसन राहपोटो, फिर जी मिस्टर मोहम्मद कासिम राहपोटो, फिर मिस्टर मोहम्मद आदम राहपोटो और फिर मिस्टर गुलशेर लाशारी। ये इसमें आपने देखे 11 लोगों में कितने जरदारी बरादरी के लोग थे। मैं माफ़ कीजिएगा, बड़ा अफसोस होता है कि जब लोग आपकी कम्युनिटी की वजह से आपको टारगेट करें, और ये वही नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जो पिछले 30 सालों से सिंध में चला आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी इन लोगों के तरीक़ा वारदात क्या है। अब इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जो जुल्म किया है सिंध के फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जो पेंशन्स में, ये तो एक नया लेटर जारी हुआ है कि जी इन हजरात को ऑथराइजेशन दी जाए पैसे निकालने की या पैसे जारी करने की। लेकिन अब आगे सुने कि ये लोग कैसे काम करते हैं। इन्होंने जॉबलेस पेंशनर बनाए हुए, फिर जी इन्होंने जो है वो पेंशनर्स की मैरिड डॉटर्स के नाम पे इन्होंने पेंशन निकाली। फिर शादीशुदा विडोज़, शादीशुदा बेवाओं के नाम पे कि जी ये पेंशनर की बीवी है लेकिन इसने शादी कर ली है, लेकिन क्योंकि ये पेंशनर की बीवी है तो इसको हक है कि वो पैसे इसको दिए जाएं। ये सारी, अब मैं अगर ज़्यादा खुल के बात करूंगा ना तो ये ज़ाती दुश्मनी पे उतर आएंगे। ये इन्होंने अपनी घर की औरतों के नाम पे जाली अकाउंट बनवाए हुए हैं, और देखें उनको किस किस तरह से इन लोगों की भूख देखें कि किस तरह से इन्होंने सिंध के पैसे को लूटने के लिए जो है वो इस किस्म के सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। फिर जी ये हुआ कि एक बंदा, उसकी 2-4 बीवियां हैं, मतलब बंदे की ऑन ग्राउंड एक ही बीवी है लेकिन उसकी 3-3, 4 बीवियां। देखा, मुझे नहीं पता कि इन्होंने किन औरतों की जो है वो दादू की और जोई की किन औरतों को किसके साथ शादियां करवा दी। कागज़ों में
मतलब ये कोई गैरतमंद आदमी तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये सिंध में हुआ है। उसके अलावा जो है वो तीसरी बात यह है कि जी फेक रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, मतलब कि जो फेक इंक्रीमेंट्स लगे उनको भी इन्होंने रिस्टोर किया जो कि जाली बन के बताए गए। उसके बाद जी इलीगल एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया पेंशन हेड से। फिर जी जो पेंशन जो है वो प्राइवेट पर्सनस को दी गई, कोई पेंशन रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होना क्या चाहिए। नैब तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्होंने करना है, लेकिन सीधी सीधी बात है, आपको याद होगा कि इस हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो जागीरदार फ़कीर थे और जो जागीरदार फ़कीरों के ख़ानदान थे जिनको इन्होंने बेनकाब किया, इसी तरह की इंक्वायरी सिंध की ट्रेजरी में जितने भी रिकॉर्ड में NIC नंबर्स हैं उनको निकाले, नैब लिखे नादरा को, वो सारे के सारे NIC नंबर्स अगर सामने आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा सिंध के पेंशनर जो हैं वो सिर्फ झांगारा बाजारा में रहते हैं, आधे से ज़्यादा सिंध के पेंशनर जो है वो वज़ीर आला सिंध के ज़िले में रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि जी वज़ीर आला का नाम क्यों आ रहा है? ये दो अनमोल रतन जिनका मैंने नाम लिया, ये कुछ भी करें, वज़ीर आला को पता हो या ना हो, लेकिन क्योंकि उनको अथॉरिटी वज़ीर आला जितनी है। और एक बार ग़ुलाम कादिर मरी साहब ने जो है वो बात की, फिर वो मुकर गए कि जी वज़ीर आला हाउस में 3 कुर्सियाँ हैं, और वो 3 कुर्सियाँ किसकी हैं ये आपको पता है। और ये उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, बाद में उनको खैर जो ज़राए बताते हैं कि उनको किसी ने थोड़ा समझाया, उनकी ट्यूनिंग की कि भाई ये तुमने पार्टी के ख़िलाफ़ बात कैसे कर ली, तो उसके बाद वो अपने बयान से मुकर गए। अब मैं आपको बताऊं कि जो पेंशन्स के अकाउंट्स होते हैं, अब ये भी देखें बड़ी ज़बरदस्त बात है, पेंशन्स के अकाउंट्स की कोई प्री ऑडिट ही नहीं है कि ये लोग फाइलें बनाते हैं XYZ के नाम पे, वो फाइल चलती अप्रूव हो जाती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन वो फाइलें जिनके ज़रिए इन्होंने फेक अकाउंट्स बनाने हैं, एक आम गरीब आदमी जब पेंशन लेने जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसको कितने साल धक्के खाने पड़ते हैं इन ट्रेजरी ऑफिस के। और इन ट्रेजरी ऑफिस में जो करप्ट चोर और लुटेरे और जो ये पूरे सिंध में इन्होंने एक नेक्सस इन बंदों ने जो बनाया हुआ है, नेक्सस ऑफ करप्शन, वो हर जगह पे बैठे हुए हैं और उन्होंने पैसे के बगैर किसी का कोई काम नहीं करना, एक कागज़ तक नहीं हिलाना है किसी गरीब का। लेकिन जब इनको अपने ख़ानदान के नाम पर, अपनी औरतों के नाम पर झूठे अकाउंट्स के ज़रिए पैसा मुंतकिल करना हो तो किसी किस्म का कोई ऑडिट नहीं है, किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं है और किसी किस्म की कोई बात नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा एक बड़ा स्कैंडल हुआ था, ख़ास तौर पे जो दादू की JS बैंक है, उसमें FIA ने ये अनर्थ किया कि जी जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनके अकाउंट्स में इन्होंने जाली पेंशन के मैनुअल बिल्स के ज़रिए पैसे भेजे। मतलब पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैनुअल बिल्स के ज़रिए पैसे वो फिर FIA ने आगे जाके पकड़ा। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये सिर्फ नैब ने तो अभी सिर्फ वो जो आपको याद होगा कि एक मुश्ताक शेख साहब गिरफ़्तार हुए थे 1-2 साल पहले, फिर उनके घर से जितना कुछ भी बरामद हुआ, जो दौलत बरामद हुई, उसको छोड़ के जो जाली पेंशन के बिल्स बरामद हुए, तो वहाँ से ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स का जो है वो केस खुला। लेकिन मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हैदराबाद छोड़ें, कराची से लेके कश्मीर, किंजर से लेके कारूंझर तक पूरे सिंध के ट्रेजरी में न जाने कितने अरबों खरबों रुपए गरीब लोगों के। अब एक और तरीका जो चल रहा है कि औरतें मर गई हैं, उनके हस्बैंड मर गए या वाइफ्स मर गई जो काम करते थे, पेंशन से ले रहे थे, अब वो मर गए हैं, उनको मरे हुए कई साल गुजर गए, लेकिन उनके नाम पे पेंशन्स के बिल आज तक जारी हो रहे हैं क्योंकि जाकर किसी ने चेक ही नहीं किया। हमारे पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद, अब तो वो सिम लगा के देते हैं NIC में कि जी सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी, उसके बावजूद भी ये लोग जो कल तक कुछ नहीं थे, 10 साल 12 साल पहले आप जाके इनके सारे डिटेल्स निकलवाएं, इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ये लोग अरबपति, खरबपति, पता नहीं क्या क्या पति, किस किस के पति बन के बैठे हुए हैं कागज़ों में, सिर्फ पैसे खाने के लिए, फेक अकाउंट्स खोलने के लिए। और सिंध गवर्नमेंट के, जो सिंध के अवाम का पैसा है, उसको जो है वो जिस तरह नहीं गिद्ध मुर्दे को नोच के खाता है,
इन्होंने ऐसे मेरी सिंध को नोच के खाया है। और इंशाल्लाह ताला इनका एहतसाब भी होगा। ये लोग सलाखों के पीछे भी होंगे, ये चाहे इस वक्त अपने आप को कितना भी धरती का खुदा मान लें, लेकिन हर उरूज को जवाल है और हर किसी से पूछगछ होनी है। ये एक नई डेवलपमेंट हुई जो मैंने समझा कि आपको बताऊं, कि कहते हैं कि जी जरदारी सिंध खा गया। मैं मानता हूं कि क़यादत पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब के पास है, लेकिन अब आपको जो मैंने 11 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स की लिस्ट जो बताई, इसमें जो 2 अनमोल रतन हैं मुराद अली शाह साहब के, उनके ख़ानदान के कितने लोग हैं, और जो नैब के पास महकमा फाइनेंस के जितने केसेस चल रहे हैं उसमें उन लोगों के कितने केसेस में नाम हैं, कितनी उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, और मुसलसल इनके जो डाके हैं सिंध की ट्रेजरी पर वो जारी हैं। अगर ये आज की ये लाइव स्ट्रीम आप इससे सहमत हैं, अगर आप इससे एग्री करते हैं कि मैंने जो बातें की हैं, तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और इसको फैलाएं ताकि ये नैब के पास पहुँचे। जैसे मैंने कहा कि नादरा तर्ज पे, BISP तर्ज पे इन्वेस्टिगेशन की जाए NIC नंबर्स की, वो पेंशन्स के अकाउंट हो, वो सैलरीज़ के अकाउंट हो, वो इवन जो आप ठेकेदारों को पैसे दे रहे हैं वो उनके अकाउंट्स हो। जब आप उन NICs को जाके चेक करेंगे तो आपको इनमें अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनकी शायद हड्डियां भी गल गई हों, जिनकी शायद कब्रें भी मिस्मार हो गई हों, लेकिन सिंध के ये जो सपूत हैं, जो सिंध को लूटने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, ये उनके नाम पे पैसे उठा रहे हैं और ये उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप और हम सब मिलकर इन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे। और आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।